हरे कृष्ण जी, मेरा नाम हेमंत, देवांशु, देवांशु, गगन कुमार, गगन, चंद्रप्रकाश, विश्वरंजन, तो फार्मर कौन कौन है? आप लोग, एक और वो आ रहे हैं, और आप 3 आयुर्वेद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 तो ये जो हमने बोला ये मंत्र, वो किसने दिया है? कौन इसका जप करता था बता? ब्रह्मा जी। ध्रुव महाराज। किसने दिया था उनको? नारद जी। तो आज हम नारद मुनि के ही एक अन्य शिष्य की कथा सुनेंगे, प्रहलाद महाराज। श्रीमद् भागवतम से, श्रीमद् भागवतम स्कंद 7। बहुत बड़ी कथा है श्रीमद् भागवतम में, बहुत सारे अध्याय हैं। हम संक्षिप्त में जितना हो सके, अभी 6 दिन है हमारे पास, संक्षिप्त में जितना हो सके उतना प्रभुपाद के तात्पर्य से। तो इंग्लिश तो सब समझेंगे ना? इंग्लिश। Canto 7, Chapter 2, Hiranyakashipu, the king of demons. तो सबको पता है ये कथा हिरण्यकशिपु की, प्रहलाद महाराज ने सुना होगा अपने बचपन में कभी ना कभी। तो हम नरसिम्हदेव है, नरसिम्हदेव प्रकट हुए थे प्रहलाद महाराज की रक्षा करने के लिए। अभी मूवी भी आ रही है, पता है लोगों को? तो नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को कथा सुनाते। तो युधिष्ठिर महाराज, नारद मुनि कहते हैं युधिष्ठिर महाराज को कि हिरण्यकशिपु अपने पुत्र प्रहलाद से, जिनके बहुत अच्छे अच्छे गुण थे, उनसे बहुत द्वेष करता है। तो युधिष्ठिर महाराज की जिज्ञासा होती है कि नारद मुनि को पूछते हैं कि क्यों वो द्वेष करते थे अपने पुत्र से। तो नारद मुनि कहते हैं, My dear King Yudhishthir, when Lord Vishnu in the form of Varaha, the boar मतलब Varaha, killed Hiranyaksh, the brother of Hiranyakashipu. So Hiranyaksh's brother Hiranyakashipu was extremely angry and began to lament. तो नारद मुनि कहते हैं कि जब हिरण्याक्ष का वध हुआ था वराहदेव के द्वारा, वो कथा पता है आप लोगों को? वराहदेव प्रकट हुए तो हिरण्याक्ष का वध किया था, पृथ्वी देवी को उठाया था, है ना, गर्भोदक सागर से। तो हिरण्याक्ष की मृत्यु के बाद उनका जो भाई है हिरण्यकशिपु, बहुत ही क्रोधित होता है और दुखी होने लगता है। और क्या करता है? Filled with rage and biting his lips, Hiranyakashipu gazed at the sky with eyes that blazed in anger, making the whole sky smoky. Thus he began to speak, exhibiting his terrible teeth, fierce glance, and frowning eyebrows. Terrible to see, he took up his weapon, a trident, and thus began speaking to his associates, the assembled demons. तो ये उसका रूप है, रूप का वर्णन हो रहा है, कितना भयंकर है हिरण्यकशिपु। ये तो केवल रूप है, अभी उनकी शक्तियों का वर्णन नहीं हुआ। और उसके हाथ में त्रिशूल है और अपने जो अनुयायी है असुरगण, उनको कहता है, तो अलग अलग असुर का नाम लेता है और बोलता है कि ऑल ऑफ यू काइंडली हियर मी अटेंटिवली एंड देन एक्ट अकॉर्डिंग टू माय वर्ड्स विदाउट डिले। क्या बोलते हैं
My insignificant enemies, the demigods, have combined to kill my very dear and obedient well-wisher, my brother Hiranyaksha. Although the Supreme Lord Vishnu is always equal to both of us, namely the demigods and the demons, this time being devoutly worshipped by the demigods, he has taken their side and helped them kill Hiranyaksha. समझ आ रहा है? तो क्या बोल रहे हैं कि भगवान जो हमेशा सबके प्रति समान रहते हैं। कुछ लोग हैं ऐसा भगवद गीता में भगवान बताते हैं कि मैं सबके प्रति समान हूँ। आप लोग क्या करते हैं? ये यथा माम प्रपद्यन्ते तां तथा। हाँ वो थोड़ा सिमिलर है, लेकिन और कोई जो स्पष्ट बता रहे हैं सबके प्रति समान समय सर्वेषु भूतेषु मैं भक्ति लगती हूँ। समूहम सर्वभूतानां न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः। तो भगवान बोलते सबके प्रति समान हूँ, भगवान सबके प्रति समान है, चाहे वो असुर हो या सुर देवता। लेकिन हिरण्यकशिपु बोल रहा है कि लेकिन इस बार देवी देवताओं ने उनको थोड़ा ज़्यादा पूजा कर लिया उनका, तो उनको बहला फुसला के अपनी साइड कर लिया, इसलिए मेरे भाई को उसने मार दिया। तो बोलते हैं the Supreme Personality of Godhead has given up his natural tendency of equality towards the demigods and demons. Although he is the Supreme Person, now influenced by Maya. क्या बोल रहे हैं कि हालांकि वो परम है, लेकिन अभी माया के प्रभाव से he has assumed the form of a mole to please his devotees, the demigods, just as a restless child leans towards someone. I shall therefore sever Lord Vishnu's head from his trunk by my trident, and with the profuse blood from his body, I shall please my brother Hiranyaksha, who was so fond of sucking blood. Thus shall I too be peaceful. तो यह है आसुरी विचारधारा। क्या है कि मैं भगवान को मार दूंगा, भगवान को मारना या भगवान को खत्म करना या भगवान के अस्तित्व को नकारना, ये क्या है? आसुरी विचारधारा। असुर ऐसा सोचते हैं। संभव है भगवान विष्णु का सर उनके घर से अलग करना? संभव है? क्यों संभव नहीं है? तो भगवान का सिर घर से अलग नहीं होता, क्यों? ऐसा क्या है उनके शरीर में? उनका सर, हमारा तो सर घर से अलग हो जाएगा, उनका शरीर में ऐसा क्या है कि वो अलग नहीं हो? उनके आधीन तो है, हर एक चीज उनके द्वारा कंट्रोल होती है, जब तक वो नहीं चाहेंगे तब तक कुछ नहीं। और दूसरा कि भगवान का शरीर क्या है? सच्चिदानंद। उनका शरीर हमारी तरह नहीं है, है ना, जड़ पदार्थ से बना हुआ। संभव नहीं है, भगवान सर्वशक्तिमान है, उनको मारना संभव नहीं। लेकिन फिर भी असुर मोहवश ऐसा सोचते हैं। इसीलिए जो भी जिसकी भी चेतना ऐसी है कि मैं भगवान को समाप्त कर दूंगा या भगवान के अस्तित्व को मिटा दूंगा किसी भी प्रकार से, या तो उनको प्रत्यक्ष मार करके या ऐसी फिलॉसफी दे करके जिससे लोगों का उनमें से विश्वास उठ जाए, वो क्या है? असुर। तो जो भी ऐसे वैज्ञानिक है ना, जो नास्तिक विचारधारा देते हैं समाज की, आप लोगों ने सुना है बिग बैंग थियरी, डार्विन थियरी? डार्विन का नाम सुना होगा। क्या कहते हैं डार्विन कि हम सब अंदर से आए, और इसी को अगर एक्स्ट्रापोलेट करें तो जीवन की शुरुआत अपने आप हुई है, कोई नियंत्रण नहीं है, सब कुछ अपने आप आ गया है। एक बिग बैंग हुआ था जिसे बोला तो ब्रह्मांड आ गया है। भगवान की आवश्यकता नहीं है इस जगत में। इस जगत के इस सृष्टि की शुरुआत और इसमें जो जीवन है उसको एक्सप्लेन करने के लिए भगवान की आवश्यकता नहीं है। इस विचारधारा से अधिकतर लोग अभी समाज में प्रभावित हैं और इसीलिए भगवान में नहीं मानते हैं। मैं भी उससे प्रभावित हूँ, जब तक कि श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें भी नहीं। अधिकतर लोग सब ऐसे एकदम कन्विंस्ड रहते हैं भगवान की आवश्यकता नहीं है। तो वो क्या है? आसुरी विचारधारा। तो यह है हिरण्यकशिपु की विचारधारा।
फिर आगे कहते हैं when the root of a tree is cut and the tree falls down, its branches and twigs automatically dry up. Similarly, when I have killed this diplomatic Vishnu, the demigods for whom Lord Vishnu is the life and soul will lose the source of their life and wither away. While I am engaged in the business of killing Lord Vishnu, go down to the planet Earth, which is flourishing due to Brahminical culture and a Kshatriya government. These people engage in austerity, sacrifice, Vedic study, regulative vows, and charity. Destroy all the people thus engaged. बहुत महत्वपूर्ण है. देखिए, आसुरी लोग क्या करते हैं? अगर लोगों की शांति भंग करनी है, अगर लोगों को दुखी करना है, अगर लोगों को कष्ट देना है, तो वो क्या बोल रहे हैं? ब्राह्मणिकल कल्चर और क्षत्रिय गवर्नमेंट की वजह से, यानी कि एक ब्राह्मणिकल कल्चर जो वैदिक संस्कृति है उसको क्या बोलते हैं? ब्राह्मणिकल कल्चर. और सत्ता किसकी होती है? एक क्षत्रिय की. एक क्षत्रिय राजा होता है, यानी कि मोनार्की. एक राजा होता है. पहले के समय में सुना है ना, एक राजा होता था. अभी तो डेमोक्रेसी आ गई है. तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, one plan of Hiranyakashipu was to disturb the residents of the planet Earth. The peace and prosperity of the residents of Earth and all the other planets were maintained by the Brahmanas and Kshatriyas. सबकी सुख और समृद्धि किस पर निर्भर करती है? ब्राह्मण और क्षत्रिय. ब्राह्मण और क्षत्रिय. लेकिन आज की विचारधारा क्या है? अगर किसी को सुखी होना है और समृद्ध होना है, तो किसको बोलेंगे एक सुखी व्यक्ति, एक समृद्ध व्यक्ति? किसको बोलते हैं? जो पैसे वाला है और घर गाड़ी है, बंगला है, बहुत सारी आधुनिक सुख सुविधाएं हैं, उसको हम बोलेंगे सुखी और समृद्ध. भले ही उसको बहुत सारे रोग हो, है ना, भले ही उसके वो जिस वातावरण में रह रहा है उसमें शुद्ध हवा ना हो, वो जो खाना खा रहा है वो अशुद्ध हो, केमिकल वाला हो, लेकिन उसको हम समृद्ध बोलेंगे, सुखी बोलेंगे. भले उसके पारिवारिक जीवन कुछ ना हो, है ना. तो आजकल लोगों की स्थिति ऐसी है, पत्नी है, पति है, लेकिन दोनों अलग अलग रहते हैं, अलग अलग काम करते हैं. बेटे बेटी है तो वो अपने अपने अलग अलग दुनिया में है. बेटा कहीं फॉरेन में पढ़ रहा है, बेटी कहीं और पढ़ रही है, पति कहीं और है, पत्नी कहीं और है ना. बस नाम की फैमिली. तो वास्तव में सुख और समृद्धि कहाँ से आती है? ब्राह्मण और क्षत्रिय से. ये श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं. और ब्राह्मण और क्षत्रियों यानी कि वर्णाश्रम का नाश होने से अपने आप लोगों की सुख और समृद्धि नष्ट हो जाएगी. भगवान बोलते हैं चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः. So, on all the planets there are different types of residents, but the Lord recommends referring especially to the planet Earth, which is inhabited by human beings, that society should be divided into 4 varnas: Brahman, Kshatriya, Vaishya and Shudra. The duty of Brahmana is to cultivate Sama, Dama, Tapa, Shaucham, Satyam, Arjavam, and then to advise the Kshatriya kings how to rule the country or planet. Following the instructions of the Brahmanas, Kshatriyas should engage the populace in austerity, sacrifice, Vedic study, and adherence to rules and regulations established by Vedic principles. They should also arrange for charity to be given to the Brahmanas, sannyasis, and temples. This is the godly arrangement of Brahminical culture. तो प्रभुपाद लिख रहे हैं कि जो ब्राह्मण है वो सम, दम, तप गुण है उसमें एंगेज होते थे, और उसके बाद क्षत्रियों को मार्गदर्शन देते थे जो राजा है. और क्षत्रिय क्या करते थे? जो सामान्य जनता है उनको किसमें एंगेज करते थे? दान, तप, यज्ञ. और जो नियम है वैदिक, वो क्षत्रिय ध्यान रखता था कि वैदिक शास्त्रों के अनुसार नीति नियम पालन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं.
सब जो ब्राह्मण है या जो दूसरे वैश्य है, शूद्र है, सब अपने नियत कर्तव्य कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ये क्षत्रिय का धर्म है, ये ब्राह्मणिकल कल्चर। और इस प्रकार से अगर हम जीते हैं तो हम सुख और समृद्धि में रहेंगे। अगर ऐसा नहीं है तो कहीं भी सुख शांति नहीं होगी। तो अभी है ब्राह्मणिकल कल्चर, अभी क्षत्रिय गवर्नमेंट है नहीं, तो सुख और समृद्धि है। तो लोग सुखी होना चाहते हैं ना, लोग बोलते हैं हमें सुखी होना है, लोग सुख के पीछे भागते हैं, समृद्ध होना चाहते हैं, लेकिन उनको कारण नहीं पता सुख और समृद्धि आएगी कहाँ से। तो लोग सोचते हैं कि भगवान से स्वतंत्र होकर के, भगवान की जो व्यवस्था है उसका पालन न करके, उसका पालन किए बिना हम सुखी रह सकते हैं ना। किसी भी सामान्य व्यक्ति को पकड़ लीजिए ना, कॉलेज में किसी को पूछ लीजिए, कभी अपने फ्रेंड को, किसी को, कि उसके जीवन का उद्देश्य क्या है या आपको सुखी होना है तो क्या करने वाले हो आप, तो बोलेगा पहले मेरा ये प्लान है, फिर मैं ये पढ़ाई करूँगा, फिर ये यहाँ प्लेसमेंट होगा, इस कंट्री में जॉब लूँगा, ये ऐसा ऐसा घर बनाऊँगा, ये करूँगा वो करूँगा। तो ऐसा बोलेगा भगवान की पूजा करूँगा, भगवान की भक्ति करूँगा? ऐसा कोई नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा। क्यों? क्योंकि वो विश्वास ही नहीं कि भगवान से समृद्धि आती है। भौतिक आध्यात्मिक तो छोड़ ही दो, आध्यात्मिक रूप से सुख तो भगवान से ही आता है, लेकिन भौतिक सुख का स्रोत भी कौन है? विष्णु भगवान। अगर हमको भौतिक रूप से भी सुखी होना है, भौतिक रूप से सुखी मतलब क्या? आहार निद्रा भय मैथुन की सुविधाएं भी अगर आपको अच्छे से चाहिए, ये 4 चीजें हैं, रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था अगर आपको अच्छे से चाहिए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? भगवान की इच्छा के अनुसार आपको जीवन जीना पड़ेगा। अभी रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था करने के लिए लोग बहुत प्रयत्न करते हैं, बहुत प्रयत्न। अभी जैसे मैं 2 दिन पहले एक रिलेटिव से बात कर रहा था, मेरे चाचा चाची हैं, तो मैं जब था घर पे, मतलब लगभग 8 साल पहले, तो मेरे चाची ट्यूशन्स करवाते थे, स्कूल जाते थे, ट्यूशन्स करवाते थे। मेरा भाई, उनका बेटा छोटा था और मेरे चाचा थे वो जॉब करते थे। अभी मैंने फ़ोन किया तो भाई तो बड़ा हो गया है, और एसआर सुना है ना, एसआर कंपनी गुजरात में, पेट्रोलियम, हाँ, उसमें जॉब करता है, और साथ में और भी कुछ कर रहा है साथ में, मतलब 2 शिफ्ट करता है। फिर जो चाची है उन्होंने ट्यूशन्स छोड़ दिए हैं, 2 टाइम स्कूल में जॉब करती है, क्योंकि वाइट इनकम बताना ज़रूरी है लोन के लिए। लोन किस लिए चाहिए? घर के लिए। तो घर तो उनकी इनकम है, क्योंकि चाचा की इनकम, चाची की इनकम और बेटे की इनकम, 3 लोगों की इनकम, और उससे क्या ले रहे हैं? 3 बेडरूम 3 BHK का घर, ऐसा ही बहुत बड़ा बंगला खरीदना है, बस 3 BHK, क्योंकि बेटा बड़ा हो रहा है, उनकी भी शादी होगी, साथ में रहना है ना, पत्नी आएगी तो अलग रूम चाहिए, तो 3 BHK का घर ले रहे हैं, बहुत बड़ी चीज़ नहीं ले रहे हैं। लेकिन लोन लेने के लिए, पैसा कमाने के लिए बहुत 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 संघर्ष है। और मेरे भाई की उम्र होगी लगभग 22 साल, तो मतलब चाची की उम्र होगी लगभग 35 साल, 30-35 के आसपास होगी, और अभी घर लेंगे तो कितने लाख का घर आएगा? लगभग सूरत में है, आपको अनुमान लगाइए आप लोग, 3 BHK कितने लाख का मिलेगा? 20 से 30 के 75 लाख। 20 लाख कौन से जमाने में जीता? लगता है कि आपको घर नहीं खरीदना है, इसलिए आप सोच नहीं रहे। फ्लैट में नहीं मिलते 70-80 लाख। हमारे उधर इतने में तो क्या बोलते हैं, शहर में 1 बीघा मिल जाएगा। कहाँ, कौन से शहर में लगा है? कानपुर। कानपुर नहीं, यहाँ तो बहुत महंगा है। कितना 60-70 लाख, 60-70 लाख लेंगे तो लोन डेफिनेटली लोन लेंगे, ठीक है, डाउन पेमेंट थोड़ा देंगे, लोन लेंगे। कितने साल लगेंगे लोन चुकाने में?
जीवन चला जाए। और 30 साल मान लो, 20 से 30 साल। अभी अगर 35 के हैं, 65 साल का उनका लोन चलता रहेगा, और 65 साल के बाद ऑफिशियली घर उनका होगा, फिर क्या मतलब है? 65 साल के बाद खुद का घर है। लोग समझ नहीं रहे, लोग सुखी नहीं है। मुझे लगता है कि ये बस कहीं की, और वो भी आसमान में ऊपर, मतलब फ्लैट में, ऐसा नहीं कि जमीन है खुद की। खुद की जमीन भी नहीं मिलेगी। मुझे उनको पता नहीं है जमीन भी बस नहीं मिलेगी। अपार्टमेंट होता है, अपार्टमेंट हाँ, पूरे बस। 5वें फ्लोर पे है ऊपर। हाँ बस ग्राउंड होता है। 8वें फ्लोर पे घर है मान लीजिए, तो कौन सा जमीन आपको मिलेगा? एक ही जमीन का टुकड़ा है, उसको बड़ी सी बिल्डिंग बना दी है। जमीन नहीं मिलती। इसकी जमीन का टुकड़ा भी यहाँ हवा में घर है। तो गांव में जमीन दे दो, मतलब 7 पुश्ते तुम्हारी बैठ के खाएंगे। यही वो लोग समझ नहीं रहे कि भगवान की व्यवस्था के अनुसार अगर हम जिएंगे तो वास्तव में सुख सुविधा से जिएंगे, लेकिन उनको लगता है ये सुख है, लेकिन वो सुखी नहीं है। और वो भी 20 साल के बाद वो बिल्डिंग तोड़ देंगे, वापस रिकंस्ट्रक्शन में जाएगी। तो रोटी कपड़ा मकान, मैं बता रहा हूँ, ये जो बेसिक चीज है, वो उसके लिए भी वो सुखी नहीं है। रोटी आजकल तो सब, क्योंकि 2 टाइम जॉब करेंगे तो कुकिंग कहाँ से करेंगे? घर की स्त्री कुकिंग कर पाएगी? 2 टाइम जॉब करेंगे तो कहाँ से आएगा खाना? चलो घर में दादी है तो बना देगी, दादी कब तक रहेगी? फिर कहाँ से आएगा खाना? जोमेटो, स्विगी, यहाँ से आएगा खाना। या बहू आएगी, बहू भी जॉब करेगी, वो भी जॉब करेगी, वो भी कहाँ खाना? पूरा समाज है इस प्रकार से बह रहा है बस भाव में। रोटी कपड़ा मकान की जो बेसिक व्यवस्था है उसमें वो लोग सुखी नहीं है। तो भगवान विष्णु से अलग होकर के हम भौतिक रूप से भी सुखी नहीं हैं। इसीलिए हिरण्यकशिपु एक तरह से बहुत बुद्धिमान है। उसको पता है कि अगर लोगों को सुख सुविधा अगर छीनना है तो क्या करना है, कि लोग विष्णु की पूजा बंद कर दे। बस विष्णु की पूजा कैसे बंद करेंगे? ब्राह्मणों को परेशान करो, क्षत्रिय जो गवर्नमेंट है उसको नष्ट कर दो, तो लोगों को मार्गदर्शन देने वाले खत्म हो जाएंगे। ब्राह्मण और क्षत्रिय क्या करते हैं? लोगों को मार्गदर्शन देते हैं, पूरे समाज को मार्गदर्शन देते हैं भगवान विष्णु के नियमों के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार। तो ब्राह्मणों को खत्म कर दिया और क्षत्रियों को खत्म कर दिया, तो बाकी सब अपने आप नष्ट हो जाएंगे। यज्ञ करने वाले नहीं बचेंगे, देवी देवताओं को संतुष्ट नहीं होंगे, तो अपना समृद्धि चली जाएगी, कोई समृद्धि नहीं रहेगी। तो इस प्रकार से हिरण्यकशिपु बुद्धिमान, उसको पता है क्या करना है, लोगों को दुखी करना है। तो ऐसे नहीं लोगों को जाके मारेंगे, लोगों को मारने की आवश्यकता नहीं है, लोग अपने आप दुखी हो जाएंगे। अगर ये सब व्यवस्था छीन लो तो अपने आप लोग यज्ञ दान सब बंद कर देंगे। तो रूपा लिखते हैं, मैं कल पढ़ूंगा, समझा तो मैंने दिया ही। One should know, however, that all the necessities of life that human society requires are supplied by the demigods, agents of the Lord. No one can manufacture anything. Consider, for example, all the eatables of human society. These eatables include grain, fruits, vegetables, milk, and sugar for persons in the mode of goodness, and also eatables for the non-vegetarians, such as meats, none of which can be manufactured by man. Is a manufacturer होता है फैक्ट्री में? नहीं। Then again take for example heat, light, water and air, which are also necessities of life. None of them can be manufactured by human society. Without the Supreme Lord, there can be no profuse sunlight, moonlight, rainfall or breeze, without which no one can live. Obviously our life is dependent on supplies from the Lord. Even for our manufacturing enterprises, we require so many raw materials like metal, sulfur, mercury, manganese and so many essentials, all of which are supplied by the agents of the Lord, with the purpose that we should make proper use of them to keep ourselves fit and healthy for the purpose of self-realization. बहुत important statement. सुना आपने ध्यान से?
क्या है पर्पस इन सब का, ये सब प्रोवाइड क्यों किया है भगवान ने, देवी देवताओं ने, with the purpose that we should make proper use of them. क्या है proper use? To make ourselves, keep ourselves fit and healthy. किस लिए healthy रखना है अपने आप को? अपने को fit किस लिए रखना है, healthy किस लिए रखना है? दिखाने के लिए दूसरों को आकर्षित करने के लिए, मिस वर्ल्ड या मिस्टर वर्ल्ड बनने के लिए नहीं, for the purpose of self realization, leading to the ultimate goal of life, namely liberation from the material struggle for existence. If we forget the purpose of human life and simply take supplies from the agents of the Lord for sense gratification and become more and more entangled in material existence, which is not the purpose of creation, certainly we become thieves, and therefore we are punished by the laws of material nature. बहुत दुख है ना अभी समाज में, है कि नहीं? आप तो हॉस्पिटल वाले हैं, आपको तो पता ही होगा कितना दुख है, हॉस्पिटल पूरे भरे हुए हैं, मतलब क्या है, लोग दुखी है। पहले इतना नहीं, बीमार नहीं होते थे लोग, हॉस्पिटल अभी देखिए जाइए, इतने सारे हॉस्पिटल खुल रहे हैं। हमारे भोपाल में मंदिर है, उसके आसपास 5 हॉस्पिटल है, स्कूल कॉलेज इतने नहीं है, मंदिर के आसपास इतना हॉस्पिटल है, मंदिर के आसपास बस 5 हॉस्पिटल खुल रहे हैं, मतलब क्या है, लोग दुखी है। क्यों दुखी है? क्योंकि वो सेल्फ रियलाइजेशन नहीं कर रहे हैं, मतलब अध्यात्म अपना वो तो नहीं कर रहे, नहीं कर उसके बिना भी वो लोग realize कर रहे हैं। थीव्स, वो लोग चोर हैं। आप जेल में जाएंगे, चोर को सजा मिल रही है, ऐसा लगेगा ना कि वो दुखी है, उसको मार रहे हैं, ऐसा लगेगा दुखी है, लेकिन है क्यों दुखी है? वो चोरी किया है। उसी प्रकार से लोग दुखी है, क्यों? सबके सब क्या है, चोर है। ये कौन बोल रहा है? मैं नहीं बोल रहा हूँ, कौन बोल रहा है? भगवान। स्तेन एव स इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविताः दैवदत्तान प्रदायेभ्यो यो भुंक्ते स्तेन एव स। जो देवी देवताओं को या भगवान को भोग अर्पण किए बिना ही ये सब वस्तु का उपयोग करते हैं खुद के सेल्फ ग्रेटिफिकेशन के लिए, है ना, वो क्या है? स्तेन। स्तेन मतलब चोर। चोर। तो चोर दुखी होंगे। तो प्रभुपाद लिख रहे हैं कि अ सोसाइटी, और इसलिए उनको लॉज ऑफ नेचर द्वारा पनिशमेंट दी जाएगी। अ सोसाइटी ऑफ थीव्स कैन नेवर बी हैप्पी और दे हैव नो एम इन लाइफ। अगर एक चोरों का समाज है तो क्या वो सुखी रहेगा? कभी चोरों का समाज सुखी रह सकता है? एक चोर दूसरे चोर को परेशान करेगा, चीटिंग करेगा, धोखा देगा, मारेगा, लूटेगा, और यही हो रहा है समाज में। अभी नहीं हो रहा, एक भाई दूसरे भाई की हत्या कर देता है, अभी भी न्यूज़ आया था ना, पत्नी पति की हत्या कर देती है, आया था ना, एक मैरिज हुआ था मध्य प्रदेश में, जस्ट नया नया मैरिज हुआ, हनीमून पे गए और पत्नी ने पति को ही मरवा दिया। सब चोर है, इसलिए सब दुखी है। The gross materialist thieves have no ultimate goal of life. They are simply directed to sense gratification. Nor do they have knowledge of how to perform yajna. Hiranyakashipu planned to kill the inhabitants of earth so that yajna would stop and the demigods being disturbed would die automatically when Lord Vishnu was killed. These were the demoniac plans of Hiranyakashipu, who was expert in such activities. तो हिरण्यकशिपु को प्लान था कि मैं जब तक विष्णु की हत्या करूं तब तक आप लोग ये सब कर दो, तो अपने आप सब खत्म हो जाएगा। दोनों तरह से, मैं विष्णु की हत्या कर दूंगा, आप लोग ये सब कर दो, तो अपने आप सब लोग दुखी हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, हम राजा बन जाएंगे। टाइम है और किसी को जाना है क्लास में? आपको जाना जा सकते हैं, एक श्लोक और लेना। क्या बोल रहे हैं? Immediately go wherever there is good protection for the cows and brahmanas
And wherever the Vedas are studied in terms of Varnashram principles, set fire to those places and cut from the roots the trees there, which are the source of life. तो जो असुर हिरण्यकशिपु कर रहा है, ये सब उसको पता है लोगों को कैसे नष्ट करना। तो जो ये कर रहा है वो क्या है? छोटा हिरण्यकशिपु, छोटा असुर। तो क्या बोल रहे हैं? जहां भी गो रक्षा हो रही है, जहां भी ब्राह्मणों की रक्षा हो रही है, वो जगह को आग लगा दो, खत्म कर दो। होना नहीं चाहिए, ब्राह्मणों की रक्षा नहीं होनी चाहिए। गायों की हत्या करने वाले, ब्राह्मणों की हत्या करने वाले, वो सब कौन है? असुर। जहां भी वेदों का अध्ययन हो रहा है वो जगह खत्म कर दो, या वेदों का वो जगह खत्म कर दो, या फिर वेदों को गलत साबित कर दो, वेदों को झूठा साबित कर दो, माइथोलॉजी बोल दो, एक ही बात है। तो किसने किया था पता है? ये सब जहां शास्त्र थे बहुत सारे, वहां आग किसने लगाई थी? नालंदा। नालंदा, तक्षशिला नालंदा आग लगाई थी ना? किसने लगाई थी? अलाउद्दीन खिलजी। बख्तियार। और वेदों को झूठा साबित किसने किया था? माइथोलॉजी। बुद्ध वो तो ठीक है, भगवान ही थे, उनका तो पर्पस था। लेकिन अब रिसेंट में ब्रिटिशर्स जब आए थे तो उन्होंने हमारे पूरे सभ्यता को, सब वेदों को माइथोलॉजी बताया ना। उस उन्हीं के बाद तो हम माइथोलॉजी मानना शुरू की। बाकी इतने सालों से, 800 सालों से जो मुगल राज कर रहे थे वो कुछ नहीं कर पाए, सभ्यता को नष्ट नहीं कर पाए। ब्रिटिश 200 साल में बहुत नुकसान कर दिया, क्योंकि वेदों पे विश्वास उठा दिया हमारा। अभी आजकल लोगों को, अगर युवाओं को अगर हमें भक्ति में लाना है, सबसे पहले हमको समझाना पड़ता है कि वेद प्रामाणिक है। समझाना पड़ता है ना। बहुत कम लोग की स्वाभाविक श्रद्धा होती है कि वेद प्रामाणिक या शास्त्र है और भगवद गीता है, सब प्रामाणिक है। पहले तो हमें समझाना पड़ता है कि कैसे प्रामाणिक है, प्रूफ देने पड़ते हैं। आप लोग का क्या है? पहले श्रद्धा थी कि यहाँ पे आकर के माने? यहाँ पर आकर आयुर्वेद में जनरली आयुर्वेद में ले रहे हैं, लेकिन आयुर्वेद में लेने वालों को भी ऐसा कुछ, उनको एक प्रोफेशन जैसा लगता है आयुर्वेद। ऐसा नहीं कि वेद है, वो शायद पढ़ते पढ़ते आ गया होगा, आता होगा बाद में। बाकी शुरुआत में तो जो स्कूल से पढ़े हैं वो लोग तरह से ही नास्तिक होते हैं। और एक बहुत सारे प्रोफेशन थे, उसमें से एक प्रोफेशन आयुर्वेद है, उसमें हम जाएंगे और शायद फिर उसमें जो धीरे धीरे शायद रुचि आती होगी। तो और दूसरा क्या बोल रहे हैं? कट फ्रॉम द रूट्स द ट्रीज देयर, जो पेड़ है उसको काट दो। तो पेड़ काटने में क्या इतना बुरा है? पेड़ काटने में कुछ बुरा है? क्या बुरा है पेड़ काटने में? उसको नुकसान किसका हो रहा है? क्योंकि वहाँ से पेड़ की छाया में बैठ के सब लोगों को ज्ञान दे रहे हैं, वहाँ पे बैठ ही नहीं पाएंगे। पेड़ की छाया में आप कितने बार बैठे हैं अभी तक पूरे जीवन? गुरुजी तो मेरे यहाँ तो बाग है, वहीं सब लोग बैठते हैं। अच्छा, आपको गांव से है क्या? तो आप छोड़ो, बाकी पेड़ की छाया में बैठे हैं कितनी बार जीवन में? गाँव में रहते थे बच्चों में, अभी गाँव में। तो शहर के है, उसको तो पेड़ का कुछ काम ही नहीं पड़ता है। वो तो हमारे पास घर है, पेड़ की आवश्यकता क्या है? प्रैक्टिकली उनके लिए उनको पेड़ कटे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। और दूसरा पेड़ से क्या मिलता है? फल मिलते हैं। तो पेड़ काटे तो फल तो हमको बाजार से मिलते हैं, पेड़ काटे तो हमें क्या है? ये एक शहर में जो बड़ा होता है उसकी मानसिकता होती है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन वास्तव में जो गांव में रहता है या जो ऐसे वातावरण में रहता है उसको पता है कि पेड़ कितना महत्वपूर्ण है, बहुत कुछ मिलता है पेड़ से। तो इसीलिए शास्त्रों में पाप लिखा है पेड़ों को काटना। तो ऊपर लिख रहे हैं, ड्यूरिंग इट्स लाइफटाइम अ ट्री शुड नॉट बी कट फॉर इंडस्ट्रियल एंटरप्राइज। इन कलयुग ट्रीज आर इनडिस्क्रिमिनेटली एंड अननेसेसरीली कट फॉर इंडस्ट्री। खासकर किसके लिए काटे जाते हैं? पेपर मिल्स।
that manufacture a profuse quantity of paper for the publication of demoniac propaganda, nonsensical literature, huge quantities of newspapers and many other paper products. पेपर बनते हैं ना बहुत सारे पेड़ से, तो बोलबा लिख रहा है अधिकतर जो पेपर्स है किस लिए वो यूज होते हैं, डेमोनिक प्रोपोगेंडा, जो आसुरी विद्या है, आसुरी प्रोपोगेंडा है उसको फैलाने के लिए। न्यूज़पेपर लोग पढ़ते हैं, आप लोग पढ़ते हैं न्यूज़पेपर घर पे? रोज एक न्यूज़पेपर आता है, लोग कितनी देर पढ़ते हैं उसको? चाय पीते वक्त 5-10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा पढ़ लिया, फिर क्या है वो पड़ा रहता है, पुराना हो जाता है, दूसरे दिन से कुछ काम नहीं आता है। और ऐसे कितने सारे घर हैं, कितने सारे मतलब पूरे भारत में, पूरी दुनिया में कितने सारे न्यूज़पेपर पब्लिश हो रहे हैं, कितना पेपर वेस्ट हो रहा है, सोचिए। प्रभुपाद लिख रहे हैं, but if the paper mills stop producing paper, one may argue, how can our ISKCON literature be published? अगर पेपर मिल ने पेपर पब्लिश करना बंद कर दे तो हमारी पुस्तक से बनेगी ISKCON की, भागवतम, भगवद गीता। The answer is that paper mills should manufacture paper only for the publication of ISKCON literature. Because ISKCON literature is published for the service of Lord Vishnu. This literature clarifies our relationship with the Lord Vishnu, and therefore the publication of ISKCON literature is the performance of yajna. Yajnarthat karmanonyatra lokoyam karma bandhana. Yajna must be performed as indicated by the superior authorities. The cutting of trees simply to manufacture paper for the publication of unwanted literature is the greatest sinful act. बहुत बड़ा पाप है पेड़ काटना, लेकिन अभी तो कोई सोचेगा भी नहीं कि पाप है, क्योंकि हमारी जो बुक्स है वो केवल भगवान से संबंध स्थापित करने के लिए है ना, उसमें वो क्या पढ़ेंगे कि पेड़ों की रक्षा करो, पेड़ मत काटो, ये सब सीखेंगे ना उसमें। अल्टीमेटली भगवान के जो भी कार्य किया गया है उसमें कोई पाप नहीं है। इसे प्रभाव बोल रहे हैं कि केवल उसी के लिए पेपर प्रोड्यूस करना चाहिए, बाकी नहीं करना चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ हम स्टॉप करते हैं, बाद में कल कंटिन्यू करेंगे। कोई क्वेश्चन है?